तो आइए शुरू करते हैं बीएनएस से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लिख रखा है, इंग्लिश में है, मैं पढ़ के समझा दूंगा, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इजी, सारे ऑप्शन मैंने सेट कर रखे हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। पहला लिखा है कि बीएनएस के द्वारा अंडर विच सेक्शन डील विद द पनिशमेंट ऑफ रेप। रेप का पनिशमेंट किस सेक्शन में दे रखा है, तो फास्ट वीडियो कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 64 में दे रखा है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर द डॉरी। दहेज के लिए मिनिमम पनिशमेंट, दहेज मतलब कि दहेज के कारण मर गई किसी की मृत्यु हो जाती है लड़की की, उसके लिए कितने साल के लिए इम्प्रिजमेंट है, पनिशमेंट है, तो ये है 7 साल के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच प्रोविजन अंडर द बीएनएस एड्रेसेस द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल एसटी कास्ट। एससी कास्ट के लिए, उनके लिए उत्पीड़न के लिए बीएनएस में किस धारा को, नया सेक्शन में, तो सेक्शन नंबर 42। बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बीएनएस नहीं है, नागरिक सुरक्षा से, नागरिक से रिलेटेड है। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ द फिलिंग एन एफआईआर आफ्टर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर कब करा सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करा सकते हैं आप, नो लिमिट, टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, कि आप 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ही कराओ, कभी भी करा सकते हो। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ द एंटीसेप्टरी बिल। किस सेक्शन के द्वारा एंटीसेप्टरी बिल दे सकता है, गवर्न मिल सकता है आपको, तो सेक्शन 438। क्वेश्चन नंबर 6, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो गारंटेड है कि इनमें से क्वेश्चन फंस जाएगा। अंडर बीएनएसएस भारतीय न्याय नागरिक संहिता है। हु कैन अरेस्ट अंडर ए वारंट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल होता है, देखिए, कॉग्निजेबल और इनकॉग्निजेबल, ऐसा अपराध जिसमें हम बेल दे सकते हैं उसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, जिसमें बेल नहीं मिल सकती उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कौन आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट के, तो मजिस्ट्रेट, एनी पुलिस ऑफिसर, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, प्राइवेट सिटीजन। प्राइवेट तो नहीं करेगा, तो पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून, ये पॉस्को एक्ट। व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड बिलो 16। 16 साल की कम उम्र तक के बच्चे के साथ अगर कोई यौन संबंधित अगर अपराध कोई करता है तो कितने साल की सज़ा होती है पॉस्को एक्ट में, तो ये होती है 10 साल की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा 2025, यही एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू हिंसा जो है, वो किस ईयर में लागू हुआ था, 2005 में। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए ये एक्ट उन लोगों की, महिलाओं के लिए प्रोटेक्ट करता है। फिजिकली अब्यूज, फिजिकली, इमोशनल, इकोनॉमिकल अब्यूज़, मतलब कि उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। सेक्सुअल अब्यूज़, या फिर वर्बल से बोल के, गाली गलौज जैसे हो गया। सेक्सुअली मतलब उनको सेक्सुअली यौनिक उत्पीड़न करके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर तरीके से, किसी भी तरीके से अगर उसको हम लोग अब्यूज़ करते हैं तो ये उसमें आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस में। डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट, इम्पोर्टेंट फिर से, 1961, डॉरी, दहेज प्रथा। व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ गिविंग और द टेकिंग डॉरी। अगर हम लोग दहेज लेते हैं या देते हैं तो कितने साल की सज़ा हो सकती है, तो 5 साल की, मिनिमम 5 साल की सज़ा हो सकती है। SC/ST, चलो और भी क्वेश्चन है अभी। SC/ST
प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज़ एक्ट, तो ये तो याद कर लो, SC/ST एक्ट कब है, 1989। प्रोवाइड द इनहेंस पनिशमेंट फॉर विच आर द फॉलोइंग ऑफेंस, ये किसके लिए जाता है, तो SC/ST है तो SC/ST के अगेंस्ट में अगर कोई काम हो तो प्रॉपर्टी के लिए होगा नहीं, साइबर क्राइम होगा नहीं, ट्रैफिक वायलेशन हो ही सकता है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। आई क्वेश्चन नंबर 11 पे, हु कैन इन्वेस्टिगेट द केस अंडर द SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट के अंदर कौन जो है केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी SP या मजिस्ट्रेट या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। तो सिंपल सा याद है कि थोड़ा सा बड़ा केस होता है तो SP के बिलो कोई भी ऑफिसर इसको नहीं कर सकता, सारे SP या तो फिर उससे ऊपर वाले रैंक के, ठीक है ना, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस मैंने एडिशनल भी ऐड कर रखा है इसमें। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वातावरण या पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण 1986 एक्ट के द्वारा हु हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज द पेनल्टीज फॉर द इन्वायरमेंटल वायलेशन, पर्यावरण संबंधित कोई भी हम वायलेशन करते हैं तो उस पर पेनल्टी कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल म्यूनसिपैलिटी या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो कौन लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, सेंट्रल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोहिबिट हंटिंग ऑफ विच एनिमल, प्रोहिबिट हंटिंग ऑफ विच एनिमल्स, तो किस एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उनको मारने से वर्जित करता है, ओनली इंडेंजर्ड जो ख़त्म होने वाले हैं वो स्पीसीज़ को, ऑल वाइल्ड एनिमल लिस्टेड इन शेड्यूल 1 to 4 है, डोमेस्टिक एनिमल को या सभी एनिमल को। तो जो ऐसे एनिमल जो हमारे शेड्यूल में वाइल्ड एनिमल दिया गया ना 1 to 4, उनको मारने से वर्जित करता है, ठीक है। यातायात नियम और सड़क सुरक्षा, एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज़ द फाइन फॉर द ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाएं तो मिनिमम कितने तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है, तो कितने देते हैं मिनिमम, आपसे मिनिमम पूछा है, ठीक है ना, फाइन ऑफ द ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस, तो मिनिमम 1,000 रुपये का चालान हो जाएगा आप पे। वियरिंग ए हेलमेट इज मैंडेटरी फॉर विच व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, तो हेलमेट पहनना किस पे कंपलसरी है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बाइसिकल, ऑल व्हीकल, तो कार के अंदर तो हेलमेट पहनेंगे नहीं, तो 2 व्हीलर, साइकिल पे ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर P इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी, मैंने बता दिया 1000, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 5000, ठीक है ना, ये मिस हो गया बच्चों, इसको ध्यान देना आप, ठीक है, 5000 था, सॉरी। द ह्यूमन राइट कमीशन NHRC वॉज इस्टेब्लिश अंडर दी विच एक्ट, किस एक्ट के द्वारा ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, RTI एक्ट, तो RTI तो होगा नहीं, RTI तो सूचना का अधिकार है, किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को मांगने के लिए हम लोग RTI करते हैं, तो ह्यूमन से रिलेटेड ह्यूमन राइट से, तो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इज द करेक्ट आंसर। डन। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द NHRC, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है NHRC में, ह्यूमन राइट कमीशन में, तो ओनली गवर्नमेंट के ऑफिशियल, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, ओनली विक्टिम, ओनली NGO, तो इसे कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है ना। RTI से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, RTI 2005 विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन
ऑफिसर रिस्पॉन्ड टू एन एप्लीकेशन, कोई भी मान ली कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर वो कुछ भी जानना चाहता है, उसको कितने दिनों के अंदर वहाँ से ऑफिसर रिप्लाई करना होता है ज़रूरी, तो कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 3 4 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए, 1900 का 25 टोटल क्वेश्चन है। व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेलिंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अंडर, तो कितना रुपए का जुर्माना लग सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता है तो उस टाइम के अंदर। 100 रुपये पर दिन, 250 रुपया से लेके 25,000 तक, या 500 पर दिन, या नो पेनल्टी। तो कम से कम 250 रुपया पर दिन जुर्माना लगता है, जो कि 25,000 तक जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन थोड़े इधर उधर हैं, ध्यान दीजिएगा। आयकर इनकम टैक्स से क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट ऑफ द इंडिविजुअल टैक्स पेयर बिलो, 60 साल से कम जो है टैक्स पेयर हैं फाइनेंशियल 25-26 के लिए अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, कितने तक के लिए बन गया स्लैब? तो स्लैब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख जो भी दे रखा है, तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, 3 लाख तक के। ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टैक्स इवेजन कैन लीड टू इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल तक के लिए जेल जा सकते हैं अगर वो चोरी करते हैं, टैक्स चोरी? तो 2 साल, 5 साल, 7 साल, या फिर 3 साल। तो कितना, 7 ईयर। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग अ ब्राइब, कोई भी सरकारी पर्सन जो है अगर वो करप्शन लेता हुआ है, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है, या फिर एक्सेप्ट कर लेता है, लेता हुआ पाया जाता है, तो कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? 3 साल की, 3 से लेकर 7 साल तक की, या सिर्फ उस पर फाइन लगाया जाएगा, या सिर्फ 1 साल? तो कितने साल तक? कम से कम 3 से लेकर 7 साल तक की इसको सज़ा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर अप टू, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देखते हुए अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है बिना ट्रायल के, कोई केस नहीं, ना कोई वारंट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। कितने महीनों के लिए? 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने, 2 साल, तो कितने टोटल के टोटल 12 मंथ, मतलब कि 1 साल के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, अंडर द इंफॉर्मेशन एक्ट IT एक्ट 2000, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द साइबर बुलिंग और द ऑनलाइन हैरेसमेंट, किसी को ऑनलाइन परेशान कर रहे हैं या फिर उससे जबरन पैसा वसूल रहे हैं, उसको थ्रेटन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? 1 साल तक की, 3 साल तक की, बस फाइन दे दिया जाए, या फिर 5 साल तक की? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, 3 साल तक के। ठीक है ना। और आज का ये आखिरी प्रश्न, आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और टोटल 25 प्रश्न में से आपने कितने सही किए और कॉन्सेप्ट पूरा आपने समझा BNS के लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन था आप लोग के लिए, जो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल से जुड़ जाए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आखिरी सवाल, हु कैन फाइल ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब PIL, जनहित याचिका जो है कौन फाइल कर सकता है इंडिया में? ओनली द अफेक्टेड पार्टी, एनी पर्सन एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, ओनली लॉयर्स। तो कोई भी पर्सन जो है जिसको भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी ऑफेंसिव लग रहा है उसको, तो वो जाके कोर्ट में PIL दाखिल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। So thank you for watching my video. I hope so कि you enjoy the video and you have
फाउंड इन्फॉर्मेशन, आप लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें बढ़िया वीडियो के लिए। थैंक यू।